नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ऑनलाइन बहसें एक हारी हुई लड़ाई है, जहां बस गुस्सा और कड़वाहट ही हाथ लगती है। पर क्या हो अगर इस पूरे माहौल को बदलने का कोई तरीका हमारे पास हो? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन बातचीत को बेहतर कैसे बनाया जाए। ये लाइन पढ़कर कुछ याद आया। ऐसा लगता है ना कि ये कमेंट हमने कहीं ना कहीं शायद हर जगह देखा है। ऑनलाइन दुनिया में ऐसी बातें बहुत आम हो गई हैं। ये हमें फ्रस्ट्रेट करती हैं, गुस्सा दिलाती हैं और किसी भी अच्छी बातचीत की उम्मीद को आप जानते हैं बिल्कुल खत्म कर देती हैं। तो हमारी पड़ताल यहीं से शुरू होती है। देखिए, ये सिर्फ एक बुरे कमेंट की बात नहीं है। ये एक पूरे माहौल का हिस्सा है, जिसे हम कह सकते हैं डिजिटल धुंध। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इस धुंध के असल में नतीजे क्या होते हैं। जब बातचीत टॉक्सिक हो जाती है तो हम सब एक ना खत्म होने वाले चक्कर में फंस जाते हैं। हम एक दूसरे के इरादों पर शक करने लगते हैं, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है और हम अपने ही बनाए हुए विचारों के बुलबुले में और भी ज्यादा कैद हो जाते हैं। और आखिर में हाथ क्या लगता है? कुछ भी नहीं, सिवाय निराशा के। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस निराशाजनक माहौल को बदलने का एक तरीका है? नहीं नहीं, कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक स्किल है, एक प्रोसेस है। इसे हम कहेंगे डिजिटल कीमियागिरी। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है जो हमें एक नया रास्ता दिखाता है। तो ये डिजिटल कीमियागिरी आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये एक कला है जिसमें हम बेकार, गुस्से से भरी ऑनलाइन टिप्पणियों को ठीक वैसे ही जैसे पुराने कीमियागर मामूली धातु को सोने में बदलने की कोशिश करते थे, हम उन्हें एक कीमती और कंस्ट्रक्टिव बातचीत में बदल देते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे सीखा जा सकता है। मतलब कोई भी, सच में कोई भी इस प्रोसेस को सीखकर अपनी ऑनलाइन बातचीत को सुधार सकता है। ये सबके लिए है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? अब हम इस कीमियागिरी के बिल्कुल कोर में उतरने वाले हैं। ये एक 4 स्टेप का प्रोसेस है जो हमें गाइड करेगा। आइए इन कदमों को एक एक करके समझते हैं। ये हैं वो 4 कदम जिनमें किसी भी मुश्किल बातचीत को बदलने की ताकत है। इन्हें याद रखिएगा, क्योंकि अब हम हर एक कदम में थोड़ा डीप डाइव करेंगे। पहला, मूल बात को निकालना। दूसरा, भावना को पहचानना। तीसरा, साझा जमीन खोजना। और चौथा, सवाल को एक नया रूप देना। तो पहला कदम है शोर से सिग्नल को अलग करना। मतलब सामने वाले के ताने, उनका गुस्सा, उन सबको इग्नोर करें। इसके बजाय इस पर फोकस करें कि वो असल में कहना क्या चाहते हैं। उनकी पूरी बात के सेंटर में वो एक आइडिया या सवाल क्या है। दूसरा कदम सिर्फ लॉजिक से आगे बढ़कर इमोशन को समझने का है। उन शब्दों के पीछे छिपे एहसास को पकड़ने की कोशिश कीजिए। क्या सामने वाला फ्रस्ट्रेटेड है? क्या उसे किसी चीज का डर है? कई बार कड़वे शब्दों के पीछे सिर्फ सुने जाने की गहरी इच्छा छिपी होती है। अब आता है सबसे जरूरी काम, एक पुल बनाना। सोचिए, सामने वाले की पूरी बात से हम भले ही सहमत ना हो, पर क्या कोई जरा सी भी, कोई छोटी सी बात है जिस पर हम दोनों एक साथ आ सकते हैं? कोई कॉमन वैल्यू, कोई कॉमन गोल? जैसे कि लगता है हम दोनों चाहते हैं कि हमारे शहर की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही पावरफुल कदम है। और आखिरी कदम है बातचीत को लड़ाई से हटाकर एक खोज की तरफ ले जाना। मतलब एक ऐसा सवाल पूछना जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में ना हो। एक ऐसा सवाल जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करे और एक बेहतर, ज्यादा क्रिएटिव जवाब देने के लिए उकसाए। थियरी तो ठीक है, पर यह असल में काम कैसे करती है? चलिए एक असली उदाहरण से देखते हैं कि कैसे यह प्रोसेस एक जहरीली बातचीत को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलो इसे एक्शन में देखते हैं। एक तरफ है टकराव, गुस्सा और बेइज्जती से भरी एक आम ऑनलाइन बहस, माहौल बिल्कुल खराब। और दूसरी तरफ है एक अलग अप्रोच, कीमियागिरी के बाद का नतीजा। यहां चारों कदमों का इस्तेमाल हुआ है। चिंता को समझना, एक साझा लक्ष्य खोजना और फिर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक खुला सवाल पूछना। देखिए, फर्क साफ दिख रहा है ना? बातचीत की पूरी एनर्जी टकराव से सहयोग की ओर मुड़ जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया से हमें अपने साथ क्या लेकर जाना है? इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है जिसे हम अपने रोजमर्रा की ऑनलाइन जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए इसे कुछ आसान सिद्धांतों में समेटते हैं। इसे हम कीमियागर का कोड कह सकते हैं। हमारा मकसद बहस जीतना नहीं, बल्कि सामने वाले को समझना है। इंसान पर हमला करने की बजाय उसके विचार पर फोकस करें। हमेशा एक पुल बनाने का मौका ढूंढें, दीवार खड़ी करने का नहीं। और हां, याद रखिए,
जिज्ञासा में हर टकराव को घोल देने की ताकत होती है। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक टूल है, एक औजार। अब सवाल ये उठता है कि इस नए कौशल का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ किया जाएगा? वो कौन सी बातचीत है जो बदले जाने का इंतजार कर रही है? सोचने वाली बात है ना?